हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि और आज की वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में ये ट्रेड लेने का और एग्जिट एसएल सब चीज़ मैं बताऊंगी। इसमें देखिए, ये मेरी एक वीडियो सीरीज है, इसमें मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना के डाला हुआ है। मैं इसका पूरा सीरीज बनाऊंगी। मैं इस सीरीज को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग सीखें कि स्टॉक को कैसे बाइंग और सेलिंग किया जाता है, और एक ही स्टॉक में रोज ट्रेड ले लेके ही आप मतलब मार्केट को पूरी अच्छी तरह समझ सकते हैं। रोज आप स्टॉक चेंज करेंगे तो बहुत परेशानी होती है उसमें, क्योंकि बिगिनर्स लोग को ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है बाइंग सेलिंग करने का। चाहे कोई भी चीज़, अगर हम यूट्यूब पर जाते हैं तो ट्रेडिंग संबंधित चीज़ों में हम लोग को यही बताया जाता है, ये हैमर है, ये कैंडल स्टिक है, ऐसे हो तो बाई करेंगे, वैसे हो तो सेलिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें सिर्फ बोल के बताई जाती है। एक्चुअल में मतलब कहाँ देखना है, क्या देखना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। नहीं तो हैमर तो हर जगह बनता है, कैंडल स्टिक पैटर्न तो हर जगह बनते रहता है। तो आप कहाँ लेंगे, कहाँ एग्जिट करने, ये चीज़ का वीडियो डिटेल में कोई नहीं बताता। तो ये वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कहाँ लेना है, कहाँ निकलना है। और हम इसमें बहुत बड़ा टारगेट का अपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इनिशियल में हम लोग को सीखना है तो टारगेट बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। हमको सिर्फ शुरू में ट्रेड लेना और एग्जिट होना आना चाहिए। कहाँ ट्रेड लेना चाहिए, कैसा सिचुएशन बनता है, किस तरफ का मार्केट बनता है, उस तरफ ट्रेड लेना चाहिए। चाहे पिछले दिन क्या मूवमेंट हुआ है, डेली में क्या कैंडल बना है, उस चीज़ को देख के, बहुत सारा चीज़ देख के उसके बाद एंट्री और एग्जिट करना पड़ता है। ये सब चीज़ डिटेल में हमको कोई नहीं बताता, और ये चीज़ नहीं आने के चलते प्रॉब्लम सबको आता है। मैंने भी जब शुरू में ट्रेड शुरू किया था तो बहुत प्रॉब्लम आई थी ये सब चीज़ लेने के लिए। अब शुरू में तो सब कोई आते हैं तो सबको दिखता है कि मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, तो शुरू में लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ही घुसना शुरू पसंद करते हैं, और बाद में क्या होता है कि लॉस हो जाता है। और इस तरह क्या होता है कि उन लोग जो कैपिटल लेके आए रहते हैं वो पूरा डूब जाता है, फिर उनको अलग से व्यवस्था करके कैपिटल लेके आना पड़ता है। और जब तक वो लोग ट्रेडिंग थोड़ा बहुत सीखते हैं तब तक पता चलता है कैपिटल ख़त्म हो गया है। इस तरह बहुत प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ को आपको फेस नहीं करना पड़े, इसीलिए मैंने ये चीज़ को पूरी एक सीरीज बनाई हुई है। इसीलिए मैं रोज़ इसमें एक ही स्टॉक जिसको मैंने मतलब रिकमेंड किया है कि आप कोई भी एक स्टॉक उठाइए। मैं एसबीआई में कर रही हूँ। ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए, एक ही स्टॉक में मैं रोज़ ट्रेड लेती हूँ। एंट्री और एग्जिट एक ही स्टॉक में रोज़ करती हूँ। एक ही स्टॉक में आप 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन ट्रेड करिए, और उसमें कैंडल को समझिए, मार्केट के मूव को समझिए, सब चीज़ समझिए। उसके बाद आप एंट्री एग्जिट सब समझिए, तब आप दूसरे स्टॉक में घुसिए, क्योंकि हर स्टॉक का चाल अलग होता है। इसीलिए मार्केट में हम लोग को पहले स्टॉक के बारे में समझना ज़रूरी होता है, मार्केट के चाल के बारे में बहुत सारा चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तब हम जाके प्रॉफिटेबल होते हैं। और इसमें समय लगता है, ये नहीं है कि आज ही हम सक्सेसफुल हो गए, ऐसा नहीं होता है, समय लगता है। आप बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं घुसिए। अभी आप 10 से 12,000 15,000 रुपया कैपिटल लगाइए और 1:1 का ही टारगेट लेके चलिए। शुरू में इंट्राडे में ट्रेड लीजिए, 10-15 हज़ार बहुत है सीखने के लिए आपको। आप इंट्राडे में ट्रेड लीजिए और उसको पोजीशन को देखिए, होल्ड करिए, जहां आपको 1:1 मिल जाए आप निकल जाइए वहीं पे। इस तरह करके कि जब आपका माइंड सेट डेवलप हो जाए और आपको धीरे धीरे ट्रेड करने, एग्जिट करने आ जाए, तब समय के अनुसार अपना क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, अपना पैसा जो लगाए हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और धीरे धीरे आप अपना ट्रेडिंग के लिए, आप जितना ही आपका माइंड सेट डेवलप होते जाएगा उतना ही आप एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप ट्रेडिंग अच्छे से कर पाइएगा। उस समय आप चाहें तो फ्यूचर में या ऑप्शन में घुस सकते हैं, मगर शुरू में बिल्कुल ऐसा ना करें, नहीं तो आप अपना कैपिटल भी गंवा दीजिएगा। और कभी भी मतलब उस कंडीशन में ऐसा होता है ना कि आदमी ऐसा टूटता है कि फिर वो ट्रेड कर ही नहीं पाता है, क्योंकि कैपिटल जाने से बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली आदमी को डिस्टर्बेंस होता है। फिजिकली तो होता ही है, मेंटली इतना ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस होता है ना कि आप फिर ट्रेड कर ही नहीं पाइएगा। इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करिए। सीरीज आप पूरा देखिए, मैं इसका सीरीज बना रही हूँ, जितना हो पाएगा मैं बनाऊंगी, मगर आप इसको देखिए, कैपिटल थोड़ा लेके आइए और समझिए कि कैसे ट्रेड लेते हैं, मार्केट में क्या बनता है, क्या कंडीशन होती है, तो किस साइड का ट्रेड लेते हैं और क्या 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 और करना पड़ता है।
और कहाँ निकलना पड़ता है। मार्केट में आप जो सोच के घुसे वहाँ अगर वो चीज़ नहीं हुआ तो आपको तुरंत निकलना भी पड़ता है मार्केट से। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के आप उस चीज़ को कीजिए और लॉस से बचिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आज हमारा मार्केट खुल चुका है और ये सेकंड 5 मिनट की कैंडल चल रही है और 611 रुपया 20-25 पैसा के लगभग हेवी रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को स्टॉक तोड़ता है तो फास्ट मूवमेंट होगा, ऊपर की तरफ बहुत फास्ट मूवमेंट होगा, और अगर नहीं तोड़ पाता है तो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा। तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये निगेटिव कैंडल बनता है तो सेल साइड का हम ट्रेड लेंगे। देखिए ये इस जगह पर 611 पर मार्केट 5-6 दिन से हेवी रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस ले लेके स्टॉक नीचे चला जा रहा है बार बार। कल भी यहीं से ये नीचे आया था और मार्केट कल पूरा दिन एकदम रेंज में रहा, कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई। ये निकालने का कोशिश कर रहा है। अगर ये 611 के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, 611 रुपया 50 पैसा के लगभग कैंडल क्लोज होती है, तभी ऊपर साइड का ट्रेड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये अभी कैंडल तो चल रही है, देखते हैं फिर ये क्या करता है स्टॉक। अभी ये कैंडल मार्केट में कभी हड़बड़ा के ट्रेड नहीं, देखना पड़ता है ना कि क्या है नहीं है। हड़बड़ा के ट्रेड लेने से लॉस होता है, बहुत लॉस होता है। तो अभी हड़बड़ाई का ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। देखिए कैंडल अभी नीचे आ रहा है। हम 1:1 का ही टारगेट रखेंगे, बड़ा टारगेट फ़िलहाल नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि अभी हमको माइंडसेट डेवलप करना है। तो मेन होना चाहिए कि हमारा अकाउंट रोज़ ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मार्केट का समझ आएगा, हमें प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। हमको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमको पता चलने लगेगा कि कहाँ पे मार्केट कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है। तो हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी मतलब बढ़ना शुरू हो चुका रहेगा। तब तक हम लोग सब सीख जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती है उस कंडीशन में। अभी देखिए ये स्टॉक तो देखिए लग रहा है नेगेटिव। देखिए नेगेटिव कैंडल क्लोज हुआ है। हमें सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए। देखते हैं ये कैंडल क्या करते हैं। हाँ, ये नीचे ही बन रहे हैं। देखिए अब हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे, 100 क्वांटिटी लेंगे। 609 रुपया 75 पैसा के लगभग हम प्राइस लगाएंगे। देखते हैं कितना पर बाइंग सेलिंग होता है हमारा। 609 रुपया 75 पैसा पर लगाएंगे तो 100 क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं। तो देखिए सेलिंग हो गई हमारी। देखिए अब हम ऐसे लगा लेते हैं, 2 रुपया ऊपर हम ऐसे लगाएंगे। 1:1 का टारगेट लेके चलना है तो 612 रुपया पर थोड़ा सा मैं बड़ा लगा रही हूँ, शायद 85 के लगभग खरीदाया है। 609 रुपया 85 पैसा के लगभग, थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 608 रुपया 50 पैसा के लगभग सपोर्ट भी है। कल उस 608 रुपया से 608 रुपया 50 पैसा के बीच में कल मार्केट ने बहुत समय बिताया है, तो वहाँ पे भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये थर्ड कैंडल चल रही है, ये कहाँ क्लोज देती है। अगर ये नीचे क्लोज दे देती है तो नीचे का मूवमेंट हो सकता है। मगर देखिए ये बड़ी सी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है और बहुत अच्छा खासा कैंडल है। ये देखिए पीएनएल चल रहा है और प्राइस प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे हो रहा है, इसीलिए पीएनएल कभी नहीं देखना चाहिए। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे वीडियो को बढ़ा दिया है, क्योंकि टाइम लगता है ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आपको साइकोलॉजी समझाना है तो उतना ज़्यादा कैंडल देखने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ता है।
तो देखिए ये फोर्थ कैंडल बन रही है और ये रेड कैंडल कंफर्मेशन दे रही है कि मार्केट नीचे ही आएगी। और देखिए ऊपर से वीक है कैंडल में, मतलब प्रेशर है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। देखिए ये फोर्थ कैंडल बनने लगी तेज़ी से। हम अपने टारगेट के पास निकल जाएंगे ज़्यादा वेट, क्योंकि देखिए 608 रुपया से 850 608 रुपये 50 पैसे के लगभग से वहाँ से स्टॉक बाउंस भी कर सकता है। और बाउंस करेगा तो बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो मार्केट कहाँ जा रही है इस चीज़ का हम ध्यान नहीं करेंगे, हम अपना 1:1 का टारगेट लेंगे और निकल जाएंगे। साइकोलॉजी डेवलप करनी है तो हमारा मोटो ये रहना चाहिए कि हम लोग का जो ट्रेड है वो ग्रीन में ही क्लोज हो। हमको थोड़ा प्रॉफिट मिले ज़्यादा मिले, हम लोग को लेके निकलना है और ग्रीन में अपना ट्रेड क्लोज करके हम लोग को ट्रेड बंद करके रख देना है। उस समय तो बिल्कुल दोबारा तो हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। और एक बार हम लोग का प्रॉफिट में ट्रेड चला गया तो हम लोग निकल जाएंगे और फिर पूरा दिन हम लैपटॉप या जो मोबाइल है आप नहीं खोल के देखिएगा। ट्रेड फिर आपको लेना है तब देखिए, नहीं तो मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आपको कैंडल वगैरह कुछ समझना है तो उस समय देखिए, बीच में आप बिल्कुल भी नहीं खोलिए। देखिए अब फोर्थ कैंडल क्लोज हो ही गई, ये फिफ्थ कैंडल उसके नीचे चल रही है। ये मैंने 2 मूविंग एवरेज लगाया है। बेसिकली ये ट्रेंड को समझने के लिए मैंने लगाया है। 20 और 50 है, इससे थोड़ा सा ट्रेंड समझने में हेल्प मिलता है, इसीलिए मैंने इसको लगा के रखा है। बहुत पेशेंस का मार्केट में बहुत पेशेंस आपको रखना पड़ता है, तब जाके आपको पैसे आते हैं। ये कैंडल देख के आपको बहुत लगेगा कि कैंडल जल्दी जल्दी मूव नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। लोग बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं तो थोड़ा सा कैंडल मूव होता है, धीरे धीरे नीचे जाएगा, चाहे धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा। देखिए ये मेरे सेलिंग प्राइस से स्टॉक 1 रुपया और नीचे आ गया है, तो हम 1 रुपया और एसएल ट्रेल कर लेते हैं नीचे की तरफ। तो 1 रुपया और मेरा एसएल ट्रेल हो गया। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वीक वाली कैंडल बनेगी नीचे से, अगर बाइंग प्रेशर आएगा तो हम यहाँ निकल जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ से कैंडल मूव हुआ तो बहुत तेज़ी से स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा। ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो है, यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट में, यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर नीचे होता है तेज़ी से। तो देखिए यहाँ पे मूवमेंट तेज हो जाएगी। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो इसमें निकालना शुरू किया है, देखते हैं क्या होता है। पेशेंस के साथ अगर आप एसएल लगाए हैं तो पेशेंस के साथ मार्केट में बैठे रहिए, अपने एसएल पर फोकस रखिए और स्टॉक को चार्ट ज़्यादा देखने का कोशिश करिए। इससे क्या होता है, कैंडल का मूवमेंट समझ में आता है, कैंडल क्या बन रही है नहीं बन रही है, सब चीज़ समझ में आती है। और पीएनएल तो बिल्कुल भी ना देखें, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पीएनएल बिल्कुल नहीं देखें, क्योंकि शुरू में हम लोग को बहुत डर लगता है। पीएनएल देखिएगा तो तुरंत आपको प्रॉफिट दिखेगा, तुरंत लॉस दिखेगा, बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आप पीएनएल बिल्कुल भी ना देखिए। ये कैंडल देखिए कैसे क्लोज देती है कि नहीं देती है। अगर नीचे क्लोज दे दी तो थोड़ा सा और मूवमेंट नीचे तक होगा। 608 रुपये के लगभग हमको निकलना होगा, क्योंकि यहाँ से बाइंग प्रेशर आ सकता है। इसने कैंडल लो को तोड़ना शुरू किया तो है 5 मिनट। हाँ, हम लोग का टारगेट लगभग होने वाला ही है। देखिए नीचे से यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रहा है,
हमेशा कैंडल को ही देखिए। मार्केट में जब आप बैठते हैं तो हमेशा कैंडल को देखिए, कैंडल क्या बन रही है, कैसे बन रही है, कैसे कैंडल बनती है तो कैसा रिएक्शन होता है मार्केट में। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। कैंडल देखिएगा तभी आपको स्टॉक में ट्रेड करने आएगा। और फ्यूचर ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं जाइए, वहाँ तो तुरंत ही आपको 500 का लॉस, आप 1000 का प्रॉफिट और 2000 का लॉस ऐसे दिखाता है। तो वो चीज़ बहुत डर लगता है और उसमें बहुत जल्दी आपका कैपिटल पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इंट्राडे में अगर इक्विटी में आप ट्रेड करते हैं, कोई एक स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका लिमिट प्रॉफिट और लिमिट लॉस होता है। देखिए ये कैंडल वीक वाली बनी है, स्टॉक को ऊपर ले जा सकती है। नेक्स्ट कैंडल में अगर हम लोग के फेवर में रहेगा तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि अभी प्रॉफिट में हम लोग का चल रहा है स्टॉक। इंट्राडे में अगर आप 10-15 हज़ार रुपया लेके घुसते हैं तो सीखने के लिए बहुत है। अगर आप उसी को ट्रेड लेते हैं, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, और एक ही ट्रेड लीजिए। एक ही ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो क्लोज, लॉस हुआ तो क्लोज। 1:1 का टारगेट लेके चलिए, क्योंकि सीखना है तो 1:1 का टारगेट लेके चलिए, फ़ायदे में रहेंगे। और ये हमेशा ऐसे लगा कर ही ट्रेड कीजिए, बिना ऐसे के बिल्कुल ट्रेड नहीं कीजिए। थोड़ा सा लगता है शुरू में, परेशानी होती है, मगर आप जैसे जैसे मार्केट को देखिएगा, कुछ समय तक मार्केट में रहिएगा तो आपको आसान लगने लगेगा। हर जगह आपको ट्रेड सही जगह पर दिख जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, यहाँ सेलिंग करना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको समझ में आने लगेंगी। तो आप मार्केट में टाइम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप चार्ट देखिए, कम से कम ट्रेड कीजिए। जहाँ आपको समझ में आए वहीं आप ट्रेड लीजिए, नहीं समझ में आए तो बैठे रहिए। ट्रेड लेने का कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ ट्रेड लिया जाए। कभी कभी क्या होता है, ट्रेड हम लोग के हाथ से निकल जाता है, इतना फास्ट मूवमेंट होता है कि ट्रेड हाथ से निकल जाता है। तो उस कंडीशन में ज़बरदस्ती कहीं भी ट्रेड लेने का बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिए। आराम से बैठिए। अगर नहीं ट्रेड बनता है तो उस दिन ट्रेड मत कीजिए। कैपिटल बचा के रखना भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है मार्केट में टिके रहने के लिए। तो उसको कैपिटल को भी बचा के रखने का कोशिश कीजिए। नहीं ट्रेड बनता है, ज़बरदस्ती ट्रेड बिल्कुल मत लीजिए। आपका ट्रेड बने, आपको कुछ दिखे, समझ में आए तो आप ट्रेड लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को देखिए। छोटा कैपिटल विशेषकर ऐसे ट्रेड में हाउसवाइफ के लिए सबसे अच्छा होता है। हाउसवाइफ का होता है कि उन लोग के पास ज़्यादा कैपिटल वो लगा भी नहीं सकती हैं, और वो अगर फ्री रहती हैं, दिन भर अगर काम कर लेती हैं और उनका पूरा टाइम इधर उधर में अगर जा रहा है, तो अगर टाइम बचता है उनको तो उनको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल ही घुसना चाहिए और इक्विटी ट्रेड करना चाहिए। डेली ट्रेड लेना चाहिए। छोटा क्वांटिटी से वो लेके सीखे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो अपना कम से कम पॉकेट मनी तो निकाल ही सकते हैं, इतना अच्छा हो सकता है ये। तो हाउसवाइफ को तो ज़रूर करना चाहिए ट्रेडिंग। देखिए हम लोग का टारगेट लगभग यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो रहा है, तो देखते हैं ये कैंडल क्या करती है। मैंने भी जब ये शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा परेशानी, समझ में ही नहीं आता था कि कैसे ट्रेड लेंगे, कहाँ एग्जिट करेंगे, कहाँ निकलेंगे, कहाँ घुसेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आता था। बहुत परेशानी होता। और कोई मतलब मेरे फैमिली में कोई वैसा है भी नहीं जो ट्रेडिंग करता हो, जो बता पाए। तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब वगैरह से देख के थोड़ा बहुत सीखा। मगर जितना आप अपने से सीखते हैं उतना आप किसी के बताने से नहीं सीखता। आप जब बैठिएगा, खुद ट्रेड कीजिएगा, खुद कैंडल देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे एंट्री एग्जिट, सब चीज़ आपको समझ में आएगा। आप खुद करिए तो सही। जो नहीं आता है उस पर वीडियो देखिए, अगर यूट्यूब पर मिल पाए तो देखिए। कैंडल स्टिक वगैरह की वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि उसकी वीडियो बहुत सारी है यूट्यूब पर, मगर ये ट्रेड कैसे लेते हैं ये चीज़ की मैं वीडियो बना रही हूँ। ये इस टाइप का आपको मतलब वीडियो नहीं मिलेगा, बहुत कम ही, शायद ही कोई बनाता होगा ऐसे वीडियो, नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है बार बार। अगर दोबारा ये थोड़ा नीचे आता है तो हम निकल जाएंगे।
ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि बाउंस बैक अगर कर गया तो हम लोग को लॉस हो सकता है। हम अपना 1:1 का टारगेट हो जाए तो निकल जाएंगे। प्रॉपर एसएल ज़रूर लगाया कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम बिना एसएल लगाए ही स्टॉक में बैठे रहते हैं ट्रेड लेके, और पता चलता अचानक से बाउंस बैक हुआ, बहुत बड़ा लॉस हो गया। ऐसा कभी नहीं करें। और जब फास्ट मूवमेंट होता है तो आपका जो मतलब कुछ भी सेलिंग भी करिएगा ना, आप अपना एग्जिट करने चाहिएगा ना तो नहीं कर पाइएगा, बहुत दिक्कत होता है। फास्ट मूवमेंट में तो एग्जिट कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर आपको लॉस हो जाता है उस कंडीशन में। तो एकदम ऐसे लगा कर ही ट्रेड में बैठिए आराम से। और ऑप्शन में तो क्या है कि आप बैठ भी नहीं सकते हैं, उसमें तो प्रीमियम, उसका पूरा प्रीमियम डीके होते रहता है, आप बैठ भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन में बिल्कुल मत जाइए। इसमें सीख लीजिए अच्छे से, साल भर 2 साल दीजिए इसमें, उसके बाद ऑप्शन में घुसिए। और फ्यूचर करने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो फ्यूचर में ऐसे भी देखिए हम यहाँ निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बार बार बाउंस बैक हो रहा है। तो ये हमारा पैनल है, यहाँ से हम निकलने का कोशिश करेंगे। देखिए फिर से क्या मूवमेंट होता है, बार बार नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ छोटा सा सपोर्ट है एक, देखिए हमारा टारगेट हो ही गया है। 609 रुपया 85 पैसा पर खरीदाया था, 7 रुपया 85 पैसा हमारा टारगेट हो ही गया है। ये कैंडल के क्लोजिंग पर निकलेंगे, देखते हैं ये किधर क्लोज करता है। अगर नीचे करता है तो ठीक है, और ऊपर जाएगा तो हम लोग जहाँ क्लोज करेगा हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। देखिए बार बार वीक बना रहा है, नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है। ये हमारा पैनल चल रहा है, निकल जाते हैं हम यहाँ से। हम ट्रिगर को कैंसिल कर देते हैं, एसएल मैंने कैंसिल कर दिया और मैं एग्जिट हो रही हूँ यहाँ पे। 1:1 से थोड़ा सा कम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये लग रहा है फिर बाउंस बैक करेगा, हमको निकल जाना चाहिए यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगली वीडियो ज़रूर देखिए। मैं ऐसे ही वीडियो और डालूँगी। देखिए ये मेरा प्रॉफिट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।